नाज़रीन, जाहिद किशकोरी का इस्लामाबाद से सलाम पहुँचे। आज 3 इम्पॉर्टेंट स्टोरी हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले एक बड़ी स्टोरी है, वो पंजाब के मादनियात के मिनरल एंड माइंस का जो डिपार्टमेंट है, मिनरल के उसमें अरबों रुपए के घपलों की इतलात हैं मुबैना तौर पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है जिसपे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा को नोटिस लेना चाहिए। इसकी काफ़ी तफसीलात मेरे पास आई हैं जिस पे मैंने तहकीक की है और ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है, आपने ज़रूर देखना है इस स्टोरी को और मरियम नवाज शरीफ तक ज़रूर पहुंचाना है ताकि वो इस पर नोटिस लें। इसके अलावा दूसरी स्टोरी है, एक अमरीकी वफ़द ने अदियाला जेल का आज विजिट किया है। क्या उसकी इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात हुई है या किसी और अमरीकी शहरी से मुलाकात हुई है? अदियाला जेल में अमरीकी वफ़द क्यों गया था? ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आपने इस स्टोरी को ज़रूर देखना है और अपना फीडबैक देना है। इसके अलावा तीसरी स्टोरी, हुकूमत कानून साजी करना चाह रही है, धड़ाधड़ बिल पेश कर रही है पार्लियामान में और सुप्रीम कोर्ट उनका टारगेट है। इसके अलावा जो आम शहरी हैं उनकी राइट्स को हित करने वाला कानून, दहशतगर्दी के नाम पर आपको पहले 3 महीने रखा जा सकता था, कोई भी इदारा उठा के अब 6 महीने रखा जा सकेगा अगर ये बिल पार्लियामेंट में पेश होता है और पास हो जाता है। हुकूमत की एक कमेटी ने आज बिल क्लियर किया है, ये इंपॉर्टेंट बिल है। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमत चल रही थी, वो भी पार्लियामान में पेश हुआ है, हुकूमत पास करवाना चाहती है। इसके अलावा हुकूमत एक बड़ा अहम वो रखना चाहती है जो कि 25 तादाद करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, जिनके 17 जजेस पहले हैं। अब हुकूमत ये बढ़ा के 8 जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है, अपनी मर्जी के शायद वो जजेस लाना चाहे पार्लियामेंट्री पैनल के जरिए। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक होगा, मौजूदा चीफ जस्टिस का क्या होगा, जो आपने देखना है, मैंने आपको मालूमात देनी है इस पर। तो सबसे पहले अहम स्टोरी जो कि मिनरल डिपार्टमेंट मादनियात का हुकूमत पंजाब का एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिसे हुकूमत को लगभग 50 अरब रुपए सालाना मिलते हैं। हुकूमत पंजाब को जो उसके मादनियात हैं जो कि मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स और ठेके हैं, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को मिले हुए हैं, उसमें हुकूमत में भी बैठे हुए लोग हैं, पार्लियामान में भी बैठे हुए लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि सबसे बड़ी रुकावटें बनने वाले अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। ये क्या है? स्टोरी कुछ यूं है कि एक डायरेक्टर माइन स्मॉल माइनिंग पंजाब, उनके घर में GRO2 जो गवर्नमेंट रेजिडेंस होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस होता है 2 बहावलपुर के नाम से लाहौर में है ये रेजिडेंस। अफसर के घर में एक मेंबर पार्लियामेंट ने जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेता है और माइनिंग का बिजनेस करता है, उसने घर धावा बोला है मुबैना तौर पर। जो हमें दरखास्त मिली है SP पुलिस लाइन थाना लाहौर को ये दरखास्त दी गई है, उसमें ये डिटेल बताई गई है कि अफसर के घर में उन्होंने धावा बोला है और ये वो अफसर हैं जो बताया जाता है कि उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। उन्होंने उनको शोकाज नोटिस जारी किए थे। हुकूमती जो डॉक्यूमेंट जराए से मुझे मिले हैं उनका ये बताना है कि कब्जा ग्रुप है ये। और जो मैं मेंबर पार्लियामेंट का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे बात करूं और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूं। उस मेंबर पार्लियामेंट ने उसके घर में 4 दीवारी का पर्दा तोड़ते हुए, उनकी मिसेज भी मौजूद थी इस अफसर के घर में। और अफसर का मैं आपको नाम आगे जाकर बता दूंगा, अरशद मंजूर उनका नाम है, ग्रेड 19 के अफसर हैं और इनको रिपोर्ट करने का कहा गया है। जो अफसर एक्शन ले रहा था, ये बुनियादी तौर पर मामला ये है कि इनको कई नोटिस जारी किए गए, ये माइनिंग का बिजनेस करते हैं जो बताया गया है चकवाल खुशाब में 2 जगहों पर, और जो इनकी कंपनियां हैं जो कि लीज पर इन्होंने कॉन्टेक्ट किए हुए। और ये बताया जाता है कि कई और लोग हैं
اور جو کانٹریکٹ ہے وہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. من پسند کے کچھ لوگوں کو کانٹریکٹ بھی دیے ہوئے ہیں. یہ بزنس جو ہے جس میں ایکسپلور کرنے کا ہے, قیمتی پتھر ہیں, نمک ہے جو کہ ایکسپورٹ ہوتا ہے, ملک سے باہر جاتا ہے, اور 500 ارب روپے حکومت پنجاب کما سکتی ہے اگر ان معدنیات کے ٹھیکوں کو اس پہ نظر ثانی حکومت کرتی ہے. یہ تو پہلے ایک عام کاغذ دیے جاتے تھے, جب سے یہ حکومت آئی ہے بتایا جاتا ہے اب ٹینڈرنگ کے ذریعے یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک جب ایک افسر کو جو سیکرٹری مائننگ تھے انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا, اور ایکشن وہ لینا چاہ رہے تھے, ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا, ان کو پریویلیج موشن میں بلا لیا گیا, اس ایم پی اے نے بلوا لیا, اور ایم پی اے فیصل آباد سے یہ ہیں, انہوں نے بلوا لیا, اور وہاں پر اسپیکر نے ایکشن لیتے ہوئے ان کو جو ہے او ایس ڈی بنا دیا, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. آج ٹرانسفر ہوا ہے, اور یہ بابر امان بابر ایک افسر ہیں گریڈ 20 کے, ان کی جگہ پرویز اقبال کو لگا دیا گیا ہے. ان کو وہاں پر بلایا گیا. جو پریویلیج کمیٹی ہے اس میں جب میٹنگ ہوئی اس کے بعد اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی ان کو بلایا جاتا رہا, کیونکہ یہ ایکشن لے رہے تھے. ان تمام ان کا بتانا ہے, جو وہاں ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ ان کو ایک قبضہ مافیا ایک گروپ کا نام دیا گیا ہے جو معدنیات کے ٹھیکے لیتا ہے. من پسند لوگ ہیں, یہ پہلے بھی رہے ہیں, اور اب یہ مریم نواز کے نوٹس میں یہ بات نہیں گئی, یہ بتایا گیا. اس میں کئی کمپنیاں ہیں جو میرے پاس ریکارڈ ہے. یہ ایم ایس ہارمین کیمیکل انڈسٹریز ہے, جو کہ یہ خوشاب ڈسٹرکٹ چکوال میں اور خوشاب میں ہے, اور ان کے پاس مائننگ کے کانٹریکٹس ہیں, جو کہ میں ڈیٹیلز آپ کو ساری دے سکتا ہوں, جو ان کی الاٹمنٹس ہیں یا ٹھیکے ہیں یا سارے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ایم پی اے نے جو کہ توبہ ٹیک سنگھ سے ہیں, انہوں نے سیکریٹری کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک کالے انگریز کی اولاد ہیں. یہ ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے. آئی ایم سوری فار دیز ورڈ, بٹ مجھے کریڈیبل سورس نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران یہ کہا, جس پر سیکریٹری نے پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا, ان کو موشن میں بلایا گیا, اب ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا. تو اس پہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کانٹیکٹ دیکھے جائیں پورے پنجاب کے. اس میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. 2 ممبرز پارلیمان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, ان کے نام میں اس لیے اگلی سٹوری میں آپ کو بتا دوں گا, کیونکہ یہ ممبر جو ہیں ان سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا موقف آ جائے. میرے پاس تمام شو کاز نوٹسز بھی ہیں, اور جو پرچہ درج کروانے کا مقدمے کا گھر چادر چاردواری کی جو وائلیشن ہے مبینہ طور پر, اس پہ ایک یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. تو یہ آپ اس سٹوری کو پھیلائیے, دیکھیے کہ یہ سٹوری مقام بالا تک مریم نواز کے نوٹس میں جانی چاہیے, کیونکہ ایم پی اے کا جو ہے پی پی 117 کا بتایا جاتا ہے اس کا ہے. اس کے علاوہ جو سیکریٹری ہے پھر ڈائریکٹر ہے, تو یہ سٹوری یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. تو یہ اہم نوعیت کی سٹوری ہے, جو کہ پورے مائنر منرل اور پھر لارج اسکیل منرل مائننگ کے جو کانٹیکٹس ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کئی نام آ رہے ہیں اس میں سامنے جس میں حکومت کو نقصان ہو رہا ہے. اب دوسری سٹوری کی طرف جاتے ہیں. وہ سٹوری یہ ہے کہ امریکی وفد نے اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا ہے. کچھ یہ اسپیکولیشن تھی کہ وہ عمران خان سے ملے ہیں, کیونکہ سجاد جو برقی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خاندان کے لوگوں سے ملے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو الیکشن جیت جاتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کریں گے. اور آج ایک امریکی وفد کے 3 اہلکاروں نے یہ بتایا جاتا ہے ذرائع کی جانب سے, عرفان جان ہے, مائک مرفی, راہیل جاوید, یہ آج ملے ہیں اڈیالہ جیل میں مختلف لوگوں کو. لیکن میری اطلاعات میں عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ان کی ملاقات 4 امریکی شہریوں سے ہوئی ہے. ظاہر جعفر بھی وہاں پر موجود ہیں. کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ ظاہر جعفر کو امریکہ لے جایا جائے, جو امریکی شہری ہیں وہ. اس کے علاوہ 4 اور امریکی شہری موجود ہیں, جس میں بتایا جاتا ہے کہ صادقہ سعید ہیں, عابد ملک ہیں, ایک ایلیکس نامی شخص ہے, ظاہر جعفر بھی ہے. اور یہ روٹین کا وزٹ تھا اڈیالہ جیل, حکام نے مجھے بتایا ہے ذرائع سے, وہاں میں نے پتہ چلا ہے. عمران خان کی ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی اڈیالہ جیل سے.
क्योंकि अमरीकी वक्त बारे में आ रहा था। मैंने अमरीकी हुकाम को लिखा था पिछले कई उससे कि ज़ाहिर जाफर से उनकी मीटिंग हो रही है और वो इसको अमेरिका ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटी है उसके तहत अमेरिका पहले भी कई ले जा चुका हुआ है पाकिस्तान से अपने शहरी, और वहाँ पर वो जेल में ये कैद गुजार सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जाफर को बिलखसूस मौत की सज़ा का सामना है, जो कि नूर मुकद्दम केस में कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा हो चुकी। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इसके अलावा जो तीसरी स्टोरी है वो कानून साजी के बारे में है। हुकूमत एक तो कानून साजी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि आर्डिनेंस था वो अब उसको कानूनी शक्ल देना चाह रही है पार्लियामान से मंजूर करवाने के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस को ये इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी से एक सीनियर जज के अलावा एक जज ले सकेगा, जबकि पहले ये था कि दो सीनियर जज चीफ जस्टिस के साथ होते थे और वो बेंच बनाते थे अपनी मर्जी का। तो ये हुकूमत करना चाहती है। इसके अलावा आज एक कमेटी ने 25 जजेस की मंजूरी दी है, जो कि लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है सेनेटर फारूक एच नाइक की क़यादत में। अब हुकूमत अपनी मर्जी के यानी कि पार्लियामानी कमेटी के जरिए मजीद जजेस लाना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्कोप बड़ा होगा। 25 जजेस चीफ जस्टिस के साथ तो एक नई शक्ल आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये जो हुकूमत और पार्लियामानी कमेटी की मदाखलत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और ये तमाम वो नई चीज़ें आपको दिखने के मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अपना स्टाफ भी, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि उमैर मोहम्मद उमैर को जो कि पब्लिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा थे, उनको अपना स्टाफ अफसर लगाया है चीफ जस्टिस ने। इसके अलावा यासीन साहब को उन्होंने अपना सेक्रेटरी रखा है और अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रखा है। तो पूरी तब्दीली की है और रजिस्ट्रार भी शायद तब्दील हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस अपनी हायरार्की और अपने इर्द गिर्द के जो उनके ऑफिस है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इसे लगता है कि अपनी एक अजारादारी जिस तरह से चीफ जस्टिस की होती है वो मुकम्मल हो जाएगी और इस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी ये नई चीज़ें आपको लगेंगी। सेनेटर हामिद खान ने भी इसके खिलाफ किया है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी 25 जजों वाली जो बात है जजेस वाली, और जो सबसे अहम लेजिस्लेशन है वो सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए हुकूमत ने आज एक इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट 1997 की तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी में मुलव्वस किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार देने के लिए कानून साजी का ये जो अमल होगा उसमें 6 महीने रखा जा सकेगा। एक आदमी को जिसपे शक होगा 3 महीने की तहवील में पहले लिया जाता रहा है, अब 6 महीने। तो एक किस्म का ये एक बड़ी लीथल पावर्स है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जा रही हैं। अब ये दहशतगर्दी तरमीमी बिल जो है वो कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया है, वो देखेगी। उसके बाद ये सेनेट में आएगा। सख्त कानून है, तो ये आप देखना होगा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इस पे बात करेंगे, दूसरे लोग इस पे देखेंगे, तो हुकूमत इस कानून साजी को कैसे आगे लेके जाती है। लेकिन बड़ी अहम लेजिस्लेशन है। फिर हुकूमत 27 तरमीम के बारे में भी अपने पर तोड़ रही है। अब देखना होगा कि हुकूमत को कितनी कामयाबी मिलती है। वो उसमें कई अहम चीज़ें हैं जो कि हुकूमत करना चाह रही है, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में भी है, कई कानून साजियाँ सुप्रीम कोर्ट पर भी और पार्लियामेंट कमेटी के इख्तियार के बारे में भी। तो आप अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।